तो ब्लॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 337 आ चुका है और इस चैप्टर में लिटरली ब्लॉक के अंदर ही सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है। और वो भी किसके बीच में? राजू और साई के बीच में। यानी समझ रहे हो, ब्लॉक की टीम फ्रांस की टीम से तो कम्पीट करेगी ही, साथ ही साथ खुद के टीम मेंबर से भी कम्पीट करने वाली है, क्योंकि कुछ लोग साई को फॉलो करेंगे और कुछ लोग कराजू को। खैर मैं इस चैप्टर को कवर तो करूंगा ही, साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में जो रिसेंटली मैंने गोजो वर्सेस सुकुना का ट्रेलर डाला है उस पर भी बात करूंगा। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ब्लॉक प्लेयर्स के सेलिब्रेशन से और कमेंटेटर्स के पागल होने से, क्योंकि लिटरली कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई नॉन स्ट्राइकर प्लेयर गोल करेगा, वो भी फ्रांस के अगेंस्ट में। और इसी दौरान सागी अपनी सोच में डूबा हुआ था और अभी भी वही चीज सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ब्लॉक की टीम किस तरफ जा रही है। क्योंकि जो टीम स्ट्राइकर फोकस्ड थी अचानक से टीम फोकस्ड कैसे हो गई, आखिर उसे किस चीज में बिलीव करना चाहिए। जिसपे सागी अपने डैड ईगो को देखता है, जो कि बिल्कुल चुप था, और इसी दौरान उसे कराजू बुलाता है कुछ बात करने के लिए, और उससे पहले ही चीज ये बोलता है लेट्स कीप ऑन यूजिंग दिस मेथड नाउ। जिसपे सागी कंफ्यूज्ड आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कराजू बोलता है कि तुमको काफी भारी तरीके से कवर कर रखा है फ्रांस की टीम ने, इसलिए तुम्हारे थ्रू गोल होना तो मुश्किल है। दैट्स व्हाई आई विल कीप ऑन हेल्पिंग अदर प्लेयर्स टू शूट, जैसे कि मैंने अभी किया, और ऐसा करने पे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी और ब्लॉक की टीम तुम्हारे बिना भी गोल कर पाएगी। एंड आई थिंक हम इसी तरीके से फ्रांस को हरा सकते हैं। जिसपे साई पहले तो चुप, क्योंकि कराजू कुछ गलत भी नहीं बोल रहा था, लेकिन वो कराजू से एक चीज पूछना चाहता था बस, क्या वो सिर्फ ब्लॉक के गोल्स के लिए खुद को एज अ स्ट्राइकर देखना बंद कर देगा, यानी एज अ स्ट्राइकर खेलना ही बंद कर देगा। जिसपे कराजू भी लाइक क्या मतलब, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी तुमने भी तो पहले एज अ स्ट्राइकर खेलना बंद करके थोड़े टाइम के लिए असिस्ट देकर हेल्प की थी टीम की जीतने के लिए। जिसके रिप्लाई में साई बोलता है कि हाँ वैसे मैंने ऐसा किया तो है। इसी के रिप्लाई में कराजू फिर बोलता है तो वही चीज तो मैं कर रहा हूँ, और तुम एज अ स्ट्राइकर खेलने की बात कर ही रहे हो, तो गगा मारूंगा क्या, वो तो गोल कीपर है। एंड डिफेंडर्स उनका क्या, इन्होंने भी तो स्ट्राइकर की पोजीशन को छोड़ दिया है ना, तभी ढंग से अपनी पोजीशन का रोल निभा पा रहे हैं। क्या वो सब स्ट्राइकर नहीं बनना चाहते थे? तो उसके रिप्लाई में सागी चुप होते हुए बोलता है कि हाँ तुम्हारी बातें तो सही हैं, बट समथिंग अबाउट योर एटीट्यूड, वो चीज मुझे सही नहीं लग रही है कि तुम किस तरीके से इन चीजों को देख रहे हो। जिस पर कराजू का दिमाग खराब। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आई थी कि क्या मतलब है इस चीज का। जिसके बाद कराजू रिप्लाई में बोलता है कि अगर तुम वर्बलाइज ही नहीं कर सकते कि तुम क्या बोलना चाहते हो, कि कम से कम मैं तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ रख के देखने की जगह मैं ब्लॉक की भलाई के लिए चेंज तो हो रहा हूँ। और यही चीज साई को क्लिक कर जाती है और वो कराजू से बोलता है यही जो एटीट्यूड है, जो चीज तुमने अभी बोली, वो चीज मुझे काफी ज्यादा एनोइंग लग रही है। जिस पर कराजू को और याद दिमाग खराब, लेकिन सागी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुमने जो अभी बोला ना ब्लॉक की भलाई के लिए, यही माइंडसेट जो है तुम्हारा गलत है। क्योंकि अगर तुम सॉकर खुद के लिए, खुद के ईगो के लिए नहीं खेल रहे हो, सिर्फ ब्लॉक के लिए खेल रहे हो, तो ऐसा बंदा ट्रू ईगोइस्ट हो ही नहीं सकता। जिस पे कराजू का क्या रिएक्शन होता है तुम देख ही सकते हो। लेकिन अभी भी साई रुकता नहीं है, वो बोलता ही चला जाता है कि हम सब वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर के लिए एम कर रहे हैं, और तुम अपना माइंडसेट सिर्फ ईगो के कहने पे चेंज कर रहे हो, सिर्फ एक बंदे के कहने पे तुम टीम की विक्ट्री को प्रायोरिटाइज कर रहे हो सेकंड बेस्ट प्लेयर बनकर। ये तो ब्लॉक का तरीका नहीं है। वही सारी बातें सुन के बाकी प्लेयर्स भी लाए आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद जाके कराजू डायरेक्टली अपनी मन की बात बोल देता है एंड गो एंड स्कोर अ गोल यू ट्रैश। एंड सही में यार ब्लॉक में काफी कम ऐसा होता है मेरे साथ कि किसी बात पे मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि इन दोनों में ही मुझे कोई भी गलत नहीं लग रहा। खैर कराजू के ऐसे फ्रेज को सुन के इसागी कंप्लीटली शॉक्ड, लेकिन कराजू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तू एज अ स्ट्राइकर ढंग से नहीं खेल रहा है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है ब्लॉक के लिए। और ये जो तूने स्ट्राइकर का रट्टा लगा रखा है, क्या वो सही होगा जब फ्रांस की टीम हमारे पिछवाड़े पे लात मार के इस मैच को जीत जाएगी जस्ट बिकॉज इसागी यूइची एज अ स्ट्राइकर खेलते रहना चाहता था? लगता है तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू किस पोजीशन पे है। नंबर 1 बनने के पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुका है तू कि तुझे ये तक नहीं दिख रहा कि हम कैसी सिचुएशन में हैं। और ऐसे ही चलता रहा ना तो ब्लॉक की टीम तेरी वजह से हारेगी। और ये चीज सुन के इसाई का दिमाग सटक जाता है, क्योंकि यही सेम फ्रेज कई बार ह्यूगो बोल चुका है। जिस वजह से सागी चिल्लाते हुए कराजू से बोलता है तो क्या लगता है पूरे मैच के दौरान कौन सबसे ज्यादा दिमाग दौड़ाता रहता है सो डैट ब्लॉक आसानी से हर मैच को जीते? इट्स मी हु डज एवरीथिंग ही कुड डू फॉर ब्लॉक।
और इसी चीज़ को कराजू पकड़ लेता है ये बोलते हुए कि देख तू भी ब्लॉक के लिए कर रहा है सब कुछ, तो मुझसे अलग कैसे हुआ तू, सेम ही तो हुए हम। जिस पे सागी बिल्कुल चुप क्योंकि बात भी सही थी यार उसकी। इतने में आगे आता है, अपना कैप्टन का रोल शो करता है कि कितना परफेक्ट है वो उस पोजीशन के लिए, इन दोनों को चुप कराता है, ये दोनों ही सही हैं, उन दोनों को ये रियलाइज़ कराता है और उन दोनों को संतुष्ट करता है ये बोलते हुए कि हम एक मेथड पर रिलाई नहीं करेंगे, दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंस रखते हैं इसलिए दोनों ही मेथड का यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ कहना आसान थी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ब्लॉक की टीम 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, अलग अलग ओपिनियंस और अलग अलग मेंटेलिटी के साथ। अब कौन सा प्लेयर किसे फॉलो करेगा वो तो हम आने वाले चैप्टर्स में ही देखेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सब कुछ फ्रांस की टीम इंटेंशनली कर रही है या फिर अनइंटेंशनली ये सब कुछ होता जा रहा है। इसी के बाद हमें फ्रांस की टीम मेंबर्स के रिएक्शंस दिखाए जाते हैं ब्लॉक के इसी गोल पे, जिसमें चार्ल्स तो काफी सरप्राइज था कि इस तरीके से भी वो गोल कर सकते हैं। लोग ही काफी नॉर्मल था, बंदे की मेंटेलिटी कुछ ऐसी है कि वो जब चाहे तब जीत सकता है, बस थोड़ा बहुत फन के लिए इधर उधर चांस दे रहा है वो। और वहीं ह्यूगो हमेशा की तरह सीरियस था, क्योंकि जिस डेस्टिनी की ओर वो इस मैच को ले जाना चाहता है वहां पर वो ले जाके ही रहेगा। इसी के साथ मैच शुरू होता है, ह्यूगो पास करता है लोगी को जो कि बॉल को लेके आगे बढ़ता है, लेकिन उसे रोकने पहुंच जाता है रिन। इन दोनों में फिर से कंपटीशन होता है, इस पर लोगी काफी एक्साइटेड हो जाता है। और ये चीज तो मैंने कई बार देखी है यार, जब भी रिन सामने आता है लोगी के बंदा एक्साइटेड हो जाता है, मानो कि ब्लॉक की टीम में सिर्फ वो रिन में ही इंटरेस्टेड है, उसी के साथ कम्पीट करने में इंटरेस्टेड है। इसी के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं साई को, जो कि रियलाइज कर चुका था कि अभी के लिए भले ही ब्लॉक के प्लेयर शांत हो गए हो, स्पेशली कराजू, बट उनका फंडामेंटल इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। दैट इज कि उन्हें सिर्फ अपने गोल के लिए खेलना चाहिए या फिर ब्लॉक की विक्ट्री के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ इसागी को ये भी पता था कि ये जो अभी कराजू और ह्यूरी ने गोल किया है ना, वो रिप्रोड्यूसेबल नहीं है। यानी एक बार गोल भले ही उनका हो गया है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो पाएगा। फ्रांस आसानी से इस मेथड को अडेप्ट कर लेगा, जिस वजह से सॉल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक वो खुद को इम्प्रूव नहीं करता। लेकिन इतने में फिर से पीछे से आता है ह्यूगो, जो कि फिर से साई को छेड़ने लग जाता है। आई मीन उसे कोई लड़की नहीं मिली क्या, साई के पीछे पड़ गया। एंड अगेन वो साई के कान में आके विस्पर करता है, सेकंड बेस्ट इज जस्ट अनदर काइंड ऑफ ईगो। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 बनना ही एक ऑप्शन है पूरी दुनिया में। इतने में साई ह्यूगो को दूर भगाता है, लेकिन ह्यूगो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तो सुन, तुझे लगता है सेकंड बेस्ट में ईगो नहीं होती, तो मैं तुझे अपनी ईगो एक्सप्लेन करता हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब चैप्टर तो काफी अच्छा था ये, लेकिन यार ह्यूगो और इसाई का ये रोमांस कब खत्म होगा ये समझ में नहीं आ रहा। मैं पक चुका हूँ देख देख के, अगले 1-2 चैप्टर्स तक और ये चला तो यार दिमाग खराब हो जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई नया प्लेयर एंटर करे ब्लॉक की टीम की तरफ से। पहले लग रहा था कि इसाई को नया प्लेयर रिप्लेस करेगा, फिर लगा कराजू को रिप्लेस करेगा, और अब तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि रिप्लेसमेंट होगा भी। खैर चैप्टर की बात तो यहीं तक रही। एंड अब बात कर लेते हैं कि मैंने रिसेंटली जो ट्रेलर डाला है उस पर काफ़ी अलग अलग तरीके के ओपिनियंस आए तुम सब। कुछ लोग को काफ़ी अच्छा लगा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ AI से बना हुआ है, बेकार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2D बनाने वाले थे तुम, तो ये अचानक से लाइव एक्शन पर कहाँ से आ गए। तो यार मैं 2-2.5 महीने से तो ट्राई कर ही रहा था क्योंकि मुझे एनिमेटर मिल जाए। कई बार मिले, कईयों ने गोस्ट कर दिया, कई राजी हुए, लेकिन पैसों की वजह से उन्होंने कंटिन्यू करा क्योंकि वो बाहर के एनिमेटर्स थे और उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। और 15,000 के आसपास का बजट सिर्फ 1 मिनट के ट्रेलर के लिए रखने के बावजूद कोई भी एनिमेटर मुझे ढंग का नहीं मिला। एंड मैं नहीं चाहता था जिन्होंने मेंबरशिप ली है उनके पैसे वेस्ट जाएं, तो मैंने खुद ने काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शन लिए AI टूल्स के, और 1-2 हफ्ते में AI एनिमेशन सीख के ये ट्रेलर बनाया है। और रही बात टूल्स की, तो मैंने यूज़ किए थे मिडजर्नी, एक्सफील्ड और जेमिनी। इन तीनों टूल्स का यूज़ किया था मैंने, और ChatGPT तो था ही। और हाँ, ChatGPT को छोड़ के ये सारे पेड वर्जन्स थे। लेकिन जिस तरीके से लोगों का रेस्पॉन्स आया है, टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किया। बहुत सारे एनिमेटर्स को मैंने रीच आउट किया है, वीडियोज़ में मैंने कई बार शो भी किया है तुम लोगों को। इनफैक्ट तुम लोगों में से ही मैंने कईयों से बोला है कि अगर तुम एनिमेटर हो तो मुझे रीच आउट ज़रूर करना। लेकिन रीजंस जो भी रहे हो, कुल मिला के बात यह है कि मैं खुद ये चीज़ बोलने के बाद नहीं कर पाया। आगे मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगा, करने वाला था, लेकिन रेस्पॉन्स तुम लोगों का बहुत ही ज़्यादा बुरा आया। तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है AI से बनी हुई ट्रेलर, तो ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पैसे फालतू वेस्ट हो, तो इसलिए मेंबरशिप हटा लेना। बाकी रही बात वीडियोस की, तो वो तो आती रहेंगी, उन्हें एंजॉय करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।